वेलकम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनवायरनमेंट साइंस और इसमें हम आज इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस जैसे आप जानते हैं, जो एक इकोसिस्टम होता है, उस इकोसिस्टम में आप जानते हैं इकोसिस्टम में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो एक जगह पर रहकर एक दूसरे से जो है इंटरेक्शंस करते रहते हैं। ये इंटरेक्शंस को हम एक साथ कहते हैं इकोलॉजिकल इंटरेक्शंस, यानी जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे आप देखते हैं हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेनली है। प्लांट्स है, एनिमल्स है और इसके अलावा माइक्रोब्स है, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। ठीक है, ये तीनों किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम जो होते हैं ये एक इकोसिस्टम में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं और तीनों के तीनों जो है इनमें से कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज अ रूल ऑफ नेचर, रूल ऑफ यूनिवर्स कि यहाँ पर कोई भी जो है इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार नहीं सकता। हर एक जो होता है वो एक दूसरे पे जो है किसी न किसी तरीके से डिपेंडेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, एक प्लांट जो होता है, अगर आप जानते हैं ये ऑटोट्रॉप होता है, इसको किसी की क्या जरूरत है, ये ऑटोट्रॉप है, अपना खाना जो है खुद बना सकता है। लेकिन इस प्लांट को भी जो है सॉइल से मिट्टी से कुछ ऐसी चीजें लेनी होती है जिसके फूड बनाने के लिए बहुत ही जरूरी होती है। लेकिन एक प्लांट जो है ये भी किसी चीज पे डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है? जो सॉइल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जब तक वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज नहीं करते हैं, तो इसके लिए ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं, तभी जो है ये सॉइल से इनको एब्जॉर्ब करके अपना खाना बना लेता है। दैट मीन्स एन ऑटोट्रॉप लाइक ए प्लांट इज आल्सो नॉट independent, rather it's also dependent. Likewise, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, आप देखो एक हैबिटेट की अगर हम बात करें, हैबिटेट जानते हैं आप, एक रहने की जगह जो होती है, एक हैबिटेट के अंदर एक ही किस्म की स्पीशीज नहीं रहती है। एक हैबिटेट जो होता है इट्स ऑक्यूपाइड बाय मोर देन वन टाइप ऑफ स्पीशीज एंड ऑल दैट स्पीशीज दे हैव आइदर सेम नीड्स और डिफरेंट नीड्स फॉर सर्वाइवल। देन all these species they interact with each other in one or the other way. They interact with each other, one is dependent on other. Likewise, they interact by means of food chains, by means of food webs that you already studied. Then these interactions between these different components of the ecosystem, different factors of the ecosystem, these are called ecological interactions, in which they interact with each other, depend on each other, derive the materials from each other, and are responsible for the growth and differentiation of each other. This is what we call as ecological interactions. Now, talking about these interactions, there are typically 2 types of interactions in the ecology, in the ecosystem. One is called interspecific interaction and other is called as intraspecific interaction. Now, today we will talk about the interspecific interaction. लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होती है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, डिफरेंट, अंडरस्टैंड। देख, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन ऐसी इंटरेक्शन होती है जो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिफरेंट पॉपुलेशंस में, डिफरेंट स्पीशीज में होता है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इंटरस्पेसिफिक। मैं आपको समझाऊंगा यहां पर। इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जो होती है इनको कहते हैं हम इंटरेक्शंस between individuals of different species. एक ही स्पीशीज नहीं होती है, ये बहुत सारी डिफरेंट स्पीशीज के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन। वेयर एज ये जो इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन है ये होती है इंटरेक्शन between individuals of same species. Individuals of same species. एक ही स्पीशीज के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनके अंदर जो इंटरेक्शन होती है उसको कहते हैं इंट्रास्पेसिफिक इंटरेक्शन। यूजुअली एक स्पीशीज जो होती है उसकी नीड जो होती है एक ही जैसी होती है, तो यहां पर डिफरेंट स्पीशीज है तो डिफरेंट नीड्स होती है इनकी। ठीक है,
तो इनमें टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो यहां पर इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन की बात करें तो ये एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जैसे आप यहां पर देख रहे हैं ये 3 किस्म की होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक और एक न्यूट्रल। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है पॉजिटिव इंटरेक्शन। नो, व्हाट डू यू मीन बाय पॉजिटिव इंटरेक्शन? पॉजिटिव इंटरेक्शन का मतलब ये होता है, ये एक ऐसी इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है, अ टाइप ऑफ इंटरस्पेसिफिक इंटरएक्शन, एक ऐसी इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन होती है जिसमें डिफरेंट स्पीशीज, डिफरेंट मेंबर्स जो होते हैं, इंडिविजुअल जो होते हैं डिफरेंट स्पीशीज के, वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और यहां पर इस पॉजिटिव इंटरेक्शन में वो क्या करते हैं, इसमें वो एक दूसरे को जो है या तो बेनिफिट करते हैं या एक बेनिफिट हो जाता है इसमें और दूसरा जो है उसको नुकसान नहीं हो जाता है। या वी कैन से पॉजिटिव इंटरेक्शन जो होती है यहां पर क्या होता है, यहां पर किसी का नुकसान नहीं होता है, यहां तो दोनों म्यूचुअली फायदा पहुंचता है, या एक को फायदा पहुंचता है या दूसरे को न फायदा पहुंचता है ना नुकसान पहुंचता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में आप देखते हैं इसमें आता है कॉमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, प्रोटोकॉपरेशन एंड स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटरेक्शन यूजुअली वो इंटरेक्शन है जिसमें नुकसान किसी को नहीं होता है, रादर वी कैन से बोथ स्पीशीज आर बेनिफिटेड। यहां पर दोनों स्पीशीज जो होती है उनको जो है फायदा पहुंचता है। ठीक है, किस इंटरेक्शन में, पॉजिटिव इंटरेक्शन में। तो अगर हम बात करें नेगेटिव इंटरेक्शन की, नेगेटिव इंटरेक्शन में आप देखते हैं प्रेडेशन आता है, पैरासिटिज्म आता है, कंपटीशन आता है, अमेंसिलिज्म आता है। इसमें जो है नेगेटिव इंटरेक्शन में फायदा एक को पहुंचता है लेकिन दूसरे को हमेशा नुकसान यहां पर हो जाता है। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन की बात करें, हम आज पॉजिटिव इंटरेक्शन ही पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव इंटरेक्शन में दोनों स्पीशीज जो होती है वो बेनिफिट होती है। अब डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन, पॉजिटिव इंटरेक्शन इज ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 किस्म की होती है। एक कॉमेंसलिज्म, दूसरा म्यूचुअलिज्म, तीसरा प्रोटोकॉपरेशन और चौथा आप देखते हैं स्कैवेंजिंग। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कॉमेंसलिज्म के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय कॉमेंसलिज्म? तो कॉमेंसलिज्म में क्या होता है, ये एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है बिटवीन 2 डिफरेंट स्पीशीज। कॉमेंसलिज्म की बात करें, एक ऐसी पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है ये जिसमें 2 डिफरेंट बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज, एक ही स्पीशीज नहीं है क्योंकि ये इंटरस्पेसिफिक है, तो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के बीच में एक पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है। इसमें क्या होता है कॉमेंसलिज्म में, इसमें आइदर वन और बोथ आर बेनिफिटेड, इसमें या तो एक या दोनों जो है बेनिफिट हो जाते हैं, और वन इज बेनिफिटेड, यूजुअली इसमें एक को फायदा पहुंचता है, एंड अदर दूसरा जो होता है ना उसको फायदा पहुंचता है, नेदर बेनिफिटेड नो हार्म, ना उसको नुकसान पहुंचता है। तो ये ऐसा इंटरेक्शन है, ये कॉमेंसलिज्म ऐसा पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसमें क्या होता है, एक 2 डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इंटरेक्ट करने से वो क्या करते हैं, इसमें एक को फायदा पहुंचता है और दूसरा जो होता है ना उसको फायदा पहुंचता है लेकिन नुकसान भी नहीं पहुंचता है। तो एक किस्म का ये इसको कहेंगे हम पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसमें एक को फायदा पहुंचता है और दूसरे को ना फायदा पहुंचता है ना नुकसान होता है।
तो कमेंसलिज्म की कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको समझ आएगा कि कमेंसलिज्म में असल में क्या होता है। एक एग्जांपल यहां पर मैं दूंगा एक ऑर्चिड की। एक ऑर्चिड होता है जो एज एपिफाइट, एपिफाइट आप जानते हो, जो दूसरे एक प्लांट या कोई एक ऑर्गेनिज्म जो दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रोथ करता है। तो ये एपिफाइट होता है किसके ऊपर? मैंगो प्लांट के ऊपर, ठीक है। तो इस मैंगो प्लांट से क्या करता है, ये अपना शेल्टर और अपना जो है फूड इस मैंगो प्लांट से डिराइव करता है, इधर रहता भी है और इससे इसको खाना भी मिलता है। लेकिन जो ये मैंगो प्लांट है इससे इसको कोई फायदा नहीं होता है। मैंगो प्लांट इज नीदर बेनिफिटेड, न इसको फायदा पहुंचता है न ये हार्म होता है, न इसको नुकसान होता है। तो दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज कमेंसलिज्म। एक और एग्जांपल मैं दूंगा आपको, जो जैकल्स होते हैं, जैकल्स क्या करते हैं, वो फॉलो करते हैं लाइन को। एक और एग्जांपल दूंगा मैं इसको, और एक एग्जांपल है कमेंसलिज्म की। जैकल्स आप जानते हैं एक किस्म के मैमल्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, ये अक्सर लाइन और टाइगर्स को फॉलो करते रहते हैं, ठीक है। लाइन टाइगर्स को फॉलो करने का इनका क्या फायदा होता है, ये दूर दूर तक इनको फॉलो करते रहते हैं। इससे इनको क्या 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 मिलता है, जो लाइन और टाइगर को खा के बचता है बाद में इनको उसको खाने का फायदा मतलब मौका मिलता है। तो इस तरह से इनको बेनिफिट हो जाता है और टाइगर और लाइन को इसका नुकसान भी नहीं होता है। अगर आप देखोगे एक फाउल होता है जिसको कहते हैं आर्कटिक फाउल, जो आर्कटिक एरिया में रहता है, ठीक है। ये यहां पर क्या करता है, ये सील जो होती है, समंदर में रहने वाली जो है एक मैमल होती है, ये सील को फॉलो करते हैं आर्कटिक फाउल। इसी सील का जो शिकार होता है जब वो उसको खा जाती है तो इनको बचा कुचा खाना उसका मिल जाता है, तो इनका फायदा हो जाता है और सील को इसका कोई नुकसान भी नहीं होता है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कमेंसलिज्म। तो कमेंसलिज्म में आपने पढ़ा, कमेंसलिज्म में क्या होता है, इसमें एक को जो है फायदा पहुंचता है और दूसरा जो होता है न उसको फायदा पहुंचता है और न उसको मगर कोई नुकसान भी नहीं होता है। और एक इंटरेक्शन है, पॉजिटिव इंटरेक्शन, जिसको कहते हैं हम म्यूचुअलिज्म। क्या कहते हैं, म्यूचुअलिज्म कहते हैं। म्यूचुअलिज्म ऐसी एक इंटरस्पेसिफिक पॉजिटिव इंटरेक्शन है, यानी जो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होती है, जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल जो होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एंड इसमें क्या होता है, बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। इसमें इनमें कोई भी हार्म नहीं होता है, नीदर इज हार्म, दोनों में से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता है, दोनों के दोनों जो होते हैं दोनों को इनको फायदा हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म आपको समझाएंगे एग्जांपल्स के साथ। जैसे आप जानते हैं जब एक अलगा और एक फंगस एसोसिएशन बना लेते हैं, इसको हम कहते हैं लाइकेन। इस एसोसिएशन को हम लाइकेन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, अलगा जो होता है इसको बोलते हैं हम फाइकोबायोन, तो फंगस जो होता है इसको बोलते हैं माइकोबायोन। जो ये फाइकोबायोट और माइकोबायोट होते हैं ये एक दूसरे के साथ रहते हैं, दो डिफरेंट स्पीशीज है, एक एसोसिएशन बनाते हैं लाइकेन। इसमें क्या होता है, ये अलगा जो होता है ये ऑटोट्रॉपिक होता है, ये इस फंगस के लिए खाना प्रोड्यूस करता है, इसको खाना खिलाता है, और फंगस जो होता है वो इन टर्न इसको सपोर्ट देता है और इसको मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉइल से जो है लाकर देता है फूड बनाने के लिए। तो इस तरह दोनों को जो है फायदा हो जाता है। दैट्स वन एग्जाम्पल ऑफ म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों को फायदा हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको म्यूचुअलिज्म की। जैसे आप जानते हैं प्लांट जो होते हैं, प्लांट्स को एनिमल्स की जरूरत पड़ती है, किसके लिए, इनको जरूरत पड़ती है पॉलिनेशन के लिए,
पॉलिनेशन आप जानते हो, पोलन ग्रेन्स का ट्रांसफर हो जाना, इनको जरूरत पड़ती है सीड डिस्पर्सल के लिए, बीज को बिखराने के लिए, ताकि रिप्रोडक्शन हो जाए। अब एनिमल्स इनका ये जो है काम कर देते हैं, इनको फायदा हो जाता है, और एनिमल्स को खुद क्या फायदा हो जाता है, ये प्लांट्स इनको नेक्टर वगैरह और जो है फूड वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे से जो है म्यूचुअली बेनिफिट हो जाते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं होता है। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको इसमें से। आप जानते हैं जो रुमिनेंट मैमल्स होते हैं, रुमिनेंट मैमल्स जो होते हैं, रुमिनेशन जिनमें होती है, इनकी स्टोमक में जो है बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया इनके लिए क्या करते हैं, ये इनके लिए सेलुलोज की डाइजेशन करते हैं। इसका मतलब ये बैक्टीरिया इनको फायदा देते हैं, इनके लिए सेलुलोज डाइजेस्ट कराते हैं, और इन टर्न जो ये मैमल्स होते हैं, रुमिनेंट मैमल्स होते हैं, जैसे काउ, बफेलो, तो ये क्या काम करते हैं, इन बैक्टीरिया को शेल्टर भी देते हैं और थोड़ा सा इनको जो है खाना भी दे देते हैं। इस तरह बोथ म्यूचुअली बेनिफिट हो जाते हैं। तो इसको कहते हैं हम म्यूचुअलिज्म, एक ऐसी इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन जिसमें क्या होता है, जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल्स एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को म्यूचुअली जो है बेनिफिट करते हैं, और दोनों में से कोई हार्म नहीं होता है, नुकसान किसी को नहीं होता है। एक और एग्जांपल बताऊंगा मैं इसकी, राइजोबियम बैक्टीरिया की म्यूचुअलिज्म में। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं वो आप जानते हैं वो रूट नोड्यूल्स बनाकर रहते हैं, किसमें, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स में जैसे पल्सिस के कुछ प्लांट्स होते हैं, तो उनके अंदर जो है रूट्स में नोड्यूल्स बनाकर जो है रहते हैं, कौन, राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया में क्षमता होती है ये नाइट्रोजन जो होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये इसको फिक्स करते हैं सॉइल में, उसको ब्रेक करते हैं उन कंपाउंड्स में, नाइट्राइट्स में, नाइट्रेट्स में, जो यूजेबल फॉर्म्स होते हैं जिनको प्लांट जो है यूज करते हैं। तो ये प्लांट को नाइट्रोजन की सप्लाई करते हैं और इन टर्न इनको शेल्टर मिलता है और प्लांट से जो है फूड मिलता है। तो इस तरह ये म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं एक दूसरे को। दैट्स व्हाट वी कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म। Now we will talk about proto-cooperation. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रोटो-कॉपरेशन के बारे में। प्रोटो-कॉपरेशन क्या होता है, ये एक ऐसी पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरएक्शन है, एक ऐसी पॉजिटिव इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शन है जिसमें दो डिफरेंट, जिसमें इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को जो है म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। क्या करते हैं, म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं। अब आप यहां बताओगे म्यूचुअलिज्म और इसमें क्या फर्क है फिर, लेकिन म्यूचुअलिज्म में जो है, जो अभी मैंने इंटरेक्शन पढ़ा है इससे पहले, उसमें क्या है, उसमें वो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को म्यूचुअली बेनिफिट करते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के बगैर जिंदा नहीं रह सकते हैं, वो एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट होते हैं। मगर यहां पर क्या है, ये एक ऐसी पॉजिटिव इंटरेक्शन है जिसमें इंडिविजुअल्स डिफरेंट स्पीशीज के एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे को म्यूचुअली फायदा पहुंचाते हैं। लेकिन इसमें फर्क ये है, म्यूचुअलिज्म और प्रोटो-कॉपरेशन में ये फर्क है, बट दे कैन आल्सो लिव सेपरेटली वो रह सकते हैं विदाउट ईच अदर, यानी एक दूसरे के बगैर वो जिंदा रह सकते हैं, वो पूरी तरह से एक दूसरे पे जो है डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये फर्क है म्यूचुअलिज्म में और प्रोटो-कॉपरेशन में। अदरवाइज उसमें भी दोनों बेनिफिट होते हैं, इसमें भी दोनों बेनिफिट होते हैं, लेकिन उधर क्या होता है, उधर वो एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, उनको हमेशा साथ रहना है। यहां पर ये एक दूसरे के साथ भी रह सकते हैं और एक दूसरे से दूर भी रह सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोटो-कॉपरेशन।
अब इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा जिससे आपको समझ आएगा। जैसे एक बर्ड होता है जिसको हम कहते हैं क्रोकोडाइल बर्ड। क्या कहते हैं? क्रोकोडाइल बर्ड। क्रोकोडाइल बर्ड जो होता है, क्रोकोडाइल बर्ड एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोटोकॉपरेशन की। क्रोकोडाइल बर्ड, क्रोकोडाइल जो जानते हैं आप, मगरमच्छ जो होता है, उसके ओपन माउथ में जाकर मगरमच्छ अपना मुंह खोलता है और ये ओपन माउथ में अंदर जाकर ये बर्ड उसकी माउथ में जो अटैच हुई होती है लीच आप जानते हैं, तो ये खून चूसने वाले होते हैं जो बिलोंग करते हैं फाइलम एनिलिडा को। तो जो लीच होते हैं, ये पैरासिटिक लीच जो उनके साथ अटैच होती है, ये क्रोकोडाइल बर्ड उस लीच को खा जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है? इससे क्रोकोडाइल का फायदा हो जाता है, वो उन खून चूसने वाली लीचों से बच जाती है और इस क्रोकोडाइल बर्ड का भी खुद फायदा हो जाता है। लेकिन क्रोकोडाइल बर्ड उस मुंह में हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो मुंह से बाहर भी अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है। तो इस तरह दोनों जो है म्यूचुअली बेनिफिट होते हैं, लेकिन एक दूसरे पे टोटली डिपेंडेंट नहीं होते हैं, एक दूसरे के दूर भी रह सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस प्रोटोकॉपरेशन इज एक सी एनिमोन होता है जिसको कहते हैं एडम्सिया। वो क्या करता है? वो अपने आप को अटैच करता है एक क्रैब के साथ, इसको बोलते हैं हर्मिट क्रैब। ठीक है, हर्मिट क्रैब के शेल के साथ अपने आप को अटैच करता है। इससे क्या होता है? इससे क्रैब को प्रोटेक्शन मिलती है। तो ये क्रैब जो होता है ये प्रोटेक्ट हो जाता है, और क्रैब जब मूव करता रहता है तो ये जो सी एनिमोन होता है एडम्सिया, वो उसके साथ चलता रहता है। इससे वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है जहां से उसको खाना पीना आराम से मिल जाता है। तो ठीक है, तो दोनों को इस तरह फायदा हो जाता है, लेकिन जो है एक दूसरे के बगैर भी ये रह सकते हैं, नुकसान नहीं होता है। तो इसको कहते हैं हम प्रोटोकॉपरेशन। देन देयर इज वन मोर एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव interspecific interaction, that's what we called as scavenging. उसको हम बोलते हैं scavenging। scavenging में क्या होता है? ये एक ऐसी पॉजिटिव इंटरेक्शन होती है जिसमें एक एनिमल जो होता है डायरेक्टली फीड